ये 10-15 मिनट आपने निकाले और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब करना क्या है, इसको कहते हैं 5 का फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, फील नहीं आएगा। अगर आप इस समय निराश हो, चिंतित हो, घबराहट में हो, तो आप वैसा ही फ्यूचर अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी जो विश लिस्ट है ना, वो एक पेपर पे हमेशा लिखी हुई होनी चाहिए। अगर लिखी भी हुई है ना, तो यूनिवर्स को पता है कि अच्छा इसको ये चाहिए। ठीक है, अभी हम इसी से स्टार्ट करते हैं। आप इसको जब आप टैप कर लोगे ना, तो आप 50,000 को 50 लाख भी बना पाओगे। पहले 50, मैं हमेशा ना लोगों को कहती हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया का सबसे अच्छा रूल होता है, क्योंकि बेबी स्टेप्स में ना बिलीव करते हो। अगर आप इस समय 5,000 रुपए कमा रहे हो, तो हो सकता है आपका बिलीव हो कि मैं 10,000 तक तो कमा सकता ही हूँ। बिलीव है ना, तो अभी 10 ही बोलो। क्यों? क्योंकि 10 जब कमा लोगे ना, तो 20 तक पहुंच जाना, फिर 20 का 50 कर देना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। ये पूरी गेम बिलीव की है। तो आपको इतना, अभी 5 तो कमा ही रहे हो, बिल्कुल, तो आप 10 तक का बिलीव तो आप मेंटेन कर सकते हो ना। तो स्टार्ट बेबी स्टेप्स। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, अब आपकी डेली एक्सरसाइज शुरू होती है। तो ये डेली है, डेली आपको 10-15 मिनट निकालने पड़ेंगे, जो अब मैं आगे बताने वाली हूँ। पर ये 10-15 मिनट आपने निकाले और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप ढंग से फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो। अब करना क्या है, इसको कहते हैं 5 का फॉर्मूला, 5 कदम। ठीक है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लिख लिया आपने, क्लियरली लिख लिया। अब आपने डेली बेसिस पे, जो आपने अभी भी बात की, इसको नंबर 1 लिखना है। जो अभी आपने बोला लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड इंक्लूड करना है ना। तो अभी आपने क्या बोला, हैविंग 50,000 व्यूअरशिप ऑन माय दिस पॉडकास्ट। ठीक है, अब आपने डेली बेसिस पे इसको लिखना है। एक लाइन को लिखने में मुश्किल 30 सेकेंड्स लिखते हैं। ठीक है, जो लिखा, नंबर 2 स्टेप, आपने इसको बोलना है। ओके, बोलना है। आप अपने आप से भी बोल सकते हो, किसी और से भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई रिलायबल लिसनर है, उसको बोल सकते हो। ऐसा कोई फ्रेंड है, या जो आपके वाले विजन में पॉजिटिव है, उसको बोल सकते हो। नहीं तो शीशे में बोलो। ओके, सबसे बेस्ट चीज होती है शीशा। अच्छा, मिरर इज योर बेस्ट कंपेनियन फॉर एवर। अच्छा, आप स्पेशली मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जरूर मिरर में काम करना चाहिए। मिरर के अंदर जो आप काम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मिरर की एनर्जी उसको डबल कर देती है, प्रोवाइडेड आपका मिरर के द पर्सन इन द मिरर, उसका रिश्ता ठीक चल रहा है। अच्छा, कई लोगों का क्या चलता है, पास्ट में कभी अपने आप को बुरा बोल दिया, अपने आप को डिमीन कर दिया। ये लोग ना मिरर में अपनी आंखें नहीं मिला पाते हैं। अपने आप को सजाने के लिए तो मिरर में खड़े होते हैं, पर अगर मैं इनको बोल दूं 3 मिनट तक खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डालकर, तो इन्हें थोड़ा अनकंफर्ट सा होता है, ये घबराहट होने लग जाती है। तो ये इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने आप के साथ कभी ना कभी पास्ट में कुछ नेगेटिव किया होता है, मतलब अपने आप को डिमीन कर दिया, अपने आप को हर्ट कर दिया, या जो भी किया होता है। इन लोगों को भी हम यही बोलते हैं, शुरू में अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो अपने आप के लिए। उससे धीरे धीरे आपका रिलेशन और स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो, कैसे बढ़ाना है, इसके भी कई तरीके होते हैं। अभी तो हम पहले 50,000 व्यूअर्स पे काम कर लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला कॉन्फिडेंस पे लगा देना। तो आपने लिखना है, फिर आपने बोलना है। अब आपने जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, इसको अपने फोन पे रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसको सुनना है। ओके, आपको अपनी आवाज में, जैसे कई लोग गाने सुनते रहते हैं ना, कान में वो लगाकर ईयरपॉड, बेकार की बातें कर रहे हो। मतलब ये जो भजन कीर्तन गाने सुन रहे हो, ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हो, ये तुम्हारे सपनों तक तुम्हें क्यों ले जाएगी? अगर तुमने अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार जो सुना रहे हो, वो ही आपके सबकॉन्शियस तक जाएगा। तो आपने इसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है। हो सके तो सुबह उठते सुन लो, रात को सोते हो तो जरूरी सुनना है। वन थिंग, बाय द टाइम यू गो टू द स्लीप, तो आपने अब उसी को ना लूप पे चला सकते हो। और जैसे अपना यूट्यूब चैनल बना के उसके अंदर डाल दो अपना खुद की रिकॉर्डिंग को, और उसको लूप पे चला दो। तो लूप पे वो चलता रहेगा आपके कान में। तो क्या बोलना है वो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, कैसी लैंग्वेज में बोलना है। पर लिखना है, बोलना है, सुनना है, और अब देखना है। चौथा स्टेप क्या है? देखना है। क्या देखना है? जैसे आपकी पॉडकास्ट होती होंगी पहले भी, बिल्कुल, तो आपने कोई भी पॉडकास्ट उठानी है, उसके ऊपर जो आपके चैनल की फोटो होगी, ये वाली फोटोज पे लगा देना कि हम ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं, और नीचे उस प्रिंट के ऊपर अपने हाथ से 50,000 व्यूअर लिख दो। यही चाहते हो ना आप, कि इस वाले पॉडकास्ट पे 50, इसको कहते हैं विजन बोर्ड। तो आपने इसका विजन करना है। ये इसकी आप चाहे तो अपने फोन पे डीपी लगा सकते हो, या आप कहीं पे अपने स्टडी रूम में, वॉशरूम में कई लोग टॉयलेट पे बहुत टाइम बिताते हैं, सीट पे, उसके सामने लगाओ, अपने किचन में लगाओ, स्टडी पे लगाओ, जहां पे भी आप मैक्सिमम इसको देख पाओ।
क्योंकि आपकी सपना आपकी नजरों के सामने, कहते हैं ना आउट ऑफ द साइट, बोलते हैं ना आउट ऑफ द माइंड आउट ऑफ साइट, ये एक कहावत होती है। अगर आपकी नजरों से हट गया तो ये गुम सकता है। कई लोगों के सपने तो मर जाते हैं, गुम जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको जिंदा रखने के लिए 5 स्टेप बहुत जरूरी है। हाँ तो सपना आपने जिंदा नहीं रखा तो यूनिवर्स का क्या कसूर है। सही बात है। तो ये 5 चीजें आप रोज करोगे और इसको टोटल मिला के 10 से 15 मिनट लगते हैं सब कुछ। एक बार तैयारी करने में टाइम लगेगा आपको, फिर आदत पड़ जाएगी। आप देखो रूल ये है, वट एवर यू बिलीव इन दैट्स द ट्रूथ फॉर यू। ट्रुथ अपने आप में तो कुछ भी नहीं है ना। आप बोलते हो कि भूत है तो भूत है, हाँ आप बोल रहे हो नहीं है तो नहीं है, आप बोल रहे हो कि भगवान है तो है, आप नहीं मानते तो नहीं है। तो आप पे है ना, आप क्या विश्वास करते हो। तो ये इसलिए मैंने बोला शीशे में कर लो काम। हाँ शीशा इज द बेस्ट प्लेस। बेस्ट। आपकी एनर्जी आप तक की वापस आ रही है, इट्स गुड टू गो। कई लोग नहीं बताते हैं क्योंकि उनको पता है, जैसे किसी ने बताया, दूसरे ने हंस दिया, दूसरे ने आपके कुछ कई बार वो नहीं करते, क्या करते हैं, खींच देते, हाँ टांग खींच देते हैं। हाँ हाँ। तो फिर आप एनर्जी लूज कर जाओगे, फिर आपको हो सकता है अंदर से कॉन्फिडेंस भी हिल जाए। तो मत बताओ आप। ये एनर्जी जनरेट करने का ये जो आपने 5 तरीके बताए हैं, 5 स्टेप बताए अभी तो हैं, 4 ही बताएं। हाँ मतलब जो आप बता रही हैं यही उसका एक फॉर्मूला है। नहीं, ये एनर्जी की प्लेस, ये एनर्जी उसके क्रिएटर लिए नहीं है, अलग ये आपके सपने को जिंदा रखने का जिंदा फॉर्मूला। रखने का फॉर्मूला, क्योंकि ठीक है। सपना जिंदा है ठीक तभी है। वो तो कहते हैं ना फलीभूत होगा। फलीभूत तो भी नेक्स्ट स्टेप है, पर ये जिंदा ही नहीं है तो फलीभूत कहां से होगा। हाँ हाँ। तो ये जिंदा तो रखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने आपको बोला अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करना है, ये एक तरीका है, और फिर करेंसी देके ऑर्डर अपने आप तक पहुंचे, दूसरा पार्ट है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ओके। ऑर्डर के 7 स्टेप्स टोटल है। पहला व्हाट डू यू वांट, नंबर 2 व्हाई डू यू वांट, ये आपको क्लियर है। फिर आप उसको लिखोगे, तीसरा स्टेप हुआ। फिर आप उसको बोलोगे, सुनोगे, देखोगे। 6 स्टेप्स पूरे। अब थंब रूल आएगा। थंब रूल मतलब इसके बिना नहीं काम, गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा। ये सबसे मेन है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इन 6 पे काम करना जरूरी है, क्योंकि आप ये कर नहीं पाओगे इनके बिना। हाँ। तो आपने जो भी अपना क्लैरिटी ले ली, लिख लिया, बोल लिया, सुन लिया, देख लिया विजन बोर्ड में। नाउ कम्स विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स कल्पना। हाँ। कल्पना किसे कहते हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता है कि मेरे को 50,000 व्यूअर्स चाहिए, इस पॉडकास्ट पे चाहिए। उससे उनके लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी आ रही है, उनको अपने सपनों तक पहुंचने में आसानी हो रही है, जहां जहां अटके हुए हैं उनको रास्ते मिल रहे हैं। अब आपने कुछ नहीं करना है, अपने फोन पे 8 मिनट का टाइमर लगाना है। टाइमर, आप पूछोगे 8 मिनट क्यों? 7 मिनट का रूल होता है, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ हमेशा। 7 मिनट क्यों है? जो चीज आपके कॉन्शियस माइंड में है, उससे सब कॉन्शियस में जाने में आपको उस चीज को जब तक आप 7 मिनट तक चर्निंग करोगे तो ही वो सबकॉन्शियस तक जा पाएगी। ओके। अगर आपने 7 मिनट से पहले आप हट गए वहां से, तो वो कनेक्शन अभी बैठा नहीं है। कनेक्शन बिठाना होता है। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की क्या साइंस है, वो अलग क्वेश्चन है दोनों का। पर आपके सपने पूरे करने की सारी पावर सबकॉन्शियस के पास पीछे की तरफ होता है। सबकॉन्शियस ना, जहाँ सारे बिलीफ्स होते हैं, संस्कार होते हैं, आपके सपने पूरे करने की पावर उसके पास है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए अपने ऑर्डर को आपको 7 मिनट तक उसकी चर्निंग करनी बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन में। तो शुरू में लोगों को कई बार विजुअलाइजेशन में टिकना या करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको बिलीफ ही नहीं है अपने सपने के ऊपर। जब हमने बोला ना कि व्हाई डू यू वांट इट, यहां से बिलीफ करना शुरू होगा। जैसे अभी आपने बोला, थोड़ा देर और बोलोगे आपको और क्लैरिटी आएगी। आप लिखोगे क्यों चाहता हूं मैं कि इस पे 50,000 व्यूअर आए, और वो कोई भी रीजन हो सकता है। मेरी व्यूअरशिप अच्छी हो गई, मेरा पॉडकास्ट हिट हो गया, यूट्यूब पे मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, यूट्यूब से मैं बहुत अच्छी अर्निंग करने लग गया, मेरे को और ज्यादा व्यूअर्स मिल रहे हैं, लोगों की जिंदगी में बहुत फायदे हो रहे हैं, लोग मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वायरल हो गई मेरी वीडियो। आप जो लिखना चाहते हो, जितना भी बोलेंगे उतना ज्यादा और भी हमको खुद को भी समझ में आएगा, और आपका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा कि आप सच में इसको चाह रहे हो कि 50,000 व्यूअर्स आए इस पॉडकास्ट के ऊपर। ओके, तो आपने व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, उसको लिखा, बोला, सुना, देखा और विजुअलाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, फील नहीं आएगा। और फीलिंग इज द फ्यूल। तो लोग सोचते नहीं ना इस बारे में। यहाँ जहां से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी ना, वहीं वापस आए हैं कि सोचना क्या है इस समय। आपने 7 मिनट तक, अच्छा शुरू में चुप होके मत सोचो, बोल बोल के सोचो। जैसे मैंने आंखें बंद करी, वाओ कितनी कमाल की पॉडकास्ट हुई है, कितने कमाल के इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज है। मेरी टीम वाले कह रहे हैं सर कमाल की पॉडकास्ट बनी है, हमें इतना फायदा हुआ सुनने के बाद, हमें इतना कुछ सीखने को मिला। अब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो 7 मिनट, जब तक कि तुम्हारे फोन की टिंग ना बज जाए।
सोची जाओ कुछ गुड जो आप चाहते हो। मैं जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं ओह अनु सर आप तो कमाल की पॉडकास्ट कर दी सर आपने। सोचो ना लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हो। भाई सक्सेसफुल हो जाएगी तो कुछ होगा ना आपके साथ, व्हाई डू यू वांट इट। वो चीज को आपको इस मोमेंट पे ऐसे जीना है कि जैसे ये हो चुकी है ऑलरेडी। आपकी पॉडकास्ट को 50,000 व्यूज मिल चुके हैं, आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल चुका है और आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हो इन अ गुड एनर्जी। इसको कहा जाता है आस्क बिलीव रिसीव। ओके, आस्क बिलीव रिसीव में ये वाला स्टेप होता है कि इस 7 to 8 मिनट की विजुअलाइजेशन में जो तुम्हारी आस्क है बिलीव करो कि तुमने रिसीव कर ली है और उसको खुशी खुशी जियो। देखिए अगर आपको 50,000 व्यूअर मिल जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, तो क्या हो जाएगा? अच्छा होगा, चैनल अच्छा होगा, नाम होगा, चैनल अच्छा हो गया, नाम हो गया, तो क्या नाम होगा? हो गया, और आपकी तरह और गेस्ट हमारे पास आएंगे, और उनसे हम अच्छे बातचीत गेस्ट आ रहे करेंगे, हैं और यूजफुल एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे, लोगों को बहुत मदद मिली होगी। हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं। आपको क्या फीलिंग हो रही है अगर आपको, आप देख रहे हो 50,000 हो गया, अब आपकी फीलिंग कैसी है? मैं शुक्रिया करूंगा भगवान का कि नहीं थैंक यू आप सो गुड मच। फील कर रहे हो, बैड अच्छा फील कर अच्छा रहे हो? फील करेंगे, जाहिर सी यहाँ बात पे है। एक बहुत कमाल की चीज आपको बताती हूँ, कई लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ पे ना मैजिक बुक जो मैंने आपको बताया, मैजिक बुक का 13 चैप्टर है, वो पढ़ना चाहिए सब लोगों को। चैप्टर 13 उसका नाम है मेक योर ऑल विश कम ट्रू। उसमें ना एक बड़ी प्यारी चीज सिखाई है कि जब आप कोई चीज मांग रहे होते हो या कर रहे होते हो तो आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि जब आपको वो चीज मिल गई है तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके समय एहसास क्या है, आपकी इस समय फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। हम सोचते हैं जब वो मिल जाएगी तो मैं खुशी फील करूंगा, ये सेलिब्रेशन फील करूंगा। वो कह रहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन में क्या होता है, लाइक इस समय जिस तरह के आप फीलिंग्स में हो या सोच में हो या आपकी जो भी संवेदनाएं हैं उसी तरह की संवेदनाओं को आप अट्रैक्ट करोगे। मैग्नेट हो आप, मैग्नेट हो आप, उस तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप इस समय निराश हो, चिंतित हो, घबराहट में हो तो आप वैसा ही फ्यूचर अट्रैक्ट करने वाले हो। पर इस समय आप बहुत सेलिब्रेटरी हो, हाई एनर्जी, वाव एनर्जी में, वाव वाव वाव, तो आप ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो जो 7 मिनट 8 मिनट की हम बात कर रहे हैं ना, आपने उस मोमेंट को अभी जीना है। आप ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, जीने की बात है कि जैसे कि 50,000 वाह बल्ले बल्ले बल्ले, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं कई बार, वो ऐसी आवाजें निकालते हैं क्योंकि उनकी सेलिब्रेशन ऐसी है। तो वो कहते हैं वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। 50,000 सोचे तो यार ये तो 5 लाख हो गए, कमाल ही हो गया, ये तो बहुत ही कमाल हो गया, जादू ही हो गया, मैजिक ही हो गया। एज इफ यू आर लिविंग दिस मोमेंट, कि आप कितने खुशी से जंप कर रहे हो। तो वो जो पहला स्टेप है ना कि व्हाट डू यू फील लाइक, नंबर 1। अगर और विजुअलाइजेशन में डीप जाना है तो अब बताओ, अच्छा तुमने प्राप्त कर लिया तो तुमने सबसे पहले किसको बताया? अब आप सोचोगे कि अच्छा किसको बताऊंगा। हाँ सीरियसली। हाँ मैं एक्चुअली सोच भी रहा हूँ कि किसको बताऊंगा। हाँ किसको बताया आपने? कि किसको बता रहे कि और ये और 50,000 क्रॉस हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, तो किसको बताओगे आप जब ये दूसरे इंसान को इंक्लूड कर रहे हो ना तो आप अपने विजुअलाइजेशन में और डीप जा रहे हो, और डीप जा रहे हो। तो आप बताओ किसको बताओगे, कैसे बताओगे? नंबर किसको बताओ, कैसे बताओ? जाके बताओगे, फोन करके बताओगे, व्हाट्सएप करके बताओगे, कैसे बताओ? फोन करेंगे उस समय, क्योंकि वो समय पता नहीं वो हमारे साथ होना हो। नहीं आप इस समय विजुअलाइज करो कि आप किसको बता रहे हो और कैसे बता रहे हो। मैं हमारे दादा जो यहाँ बैठे हैं, मंडल दादा, उनको बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि वो गवाह हैं इस बात का। तो आप अगर ये वाकई हो गया तो नहीं, ये अगर आपने बोल दिया तो नहीं होगा। तो आप बोलो ये हो रहा है। देखिए अगर आप इस समय बिलीव कर रहे हो ये हो रहा है तो ये होगा। पर अगर आप हो गया तो में छोड़ दोगे तो फिर तो नहीं होगा, कंफ्यूजन है ना। आप हम ही अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे। तभी तो मैं कह रही हूँ अगर विश्वास जरूरी है। आप विश्वास करोगे यूनिवर्स कर देगा। पर आप विश्वास नहीं करोगे, हो गया तो करोगे, तो आप बोलो देखो तभी आपको ये लगता, पता क्यों नहीं बोलता इंसान, उसको लगता है झंड ना हो जाए बाद में। सिंपल वर्ड बात है कि बाद में ना हुआ तो झंड हो जाएगी। तो ठीक है मत बताओ ना किसी को। आपकी विजुअलाइजेशन पे थोड़ा कोई टैक्स लगा रहा है। आप क्या सोच रहे हो ये तो, इस पे तो आप विश्वास कर सकते हो ना। ठीक बात है। तो आप किसी को बताओ मत, बेशक शीशे में बताओ, पर अपनी सोच में बोलो वाह मेरे 5 लाख बंदे क्रॉस हो गए, क्या कमाल की व्यूअरशिप है। सबसे पहले जाके मैं दादा को बता रहा हूँ, दादा याद है हमने उस दिन सोचा था, ये एक्सरसाइज करी थी, कैसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इसको बीच में इंक्लूड करो जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हो। तो ये सेकंड स्टेप होता है विजुअलाइजेशन में डीप जाने के लिए। थर्ड स्टेप होता है आपने सबसे अच्छा काम क्या किया, फिर आपने सबसे बेहतरीन काम क्या किया। जब आपका सपना पूरा हो गया तो आपने क्या अच्छा काम किया, मतलब अच्छा काम इन द सेंस
लोग नॉर्मली मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे, जब कोई नई कार खरीदते हैं तो कहते हैं नहीं मैं जाकर ये मत्था टेकूंगा, या मैं घर में ये कराऊंगा, या मैं पार्टी करूंगा। यूनिवर्स की बहुत कमाल का रूल होता है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, रिसीव इट, सेलिब्रेट इट। हमारे ने बहुत कमाल के दिल्ली में गुरुजी हुए हैं, अभी भी हैं, अब तो नहीं है वो, पर उनके फॉलोअर्स काफी हैं। वो हमेशा कहते थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना मौजे कर, मौजे कर। मौजे का मतलब होता है गुड फीलिंग में रहना, मतलब अपने आप को गुड फीलिंग में बनाए रखना। आपने शुक्राना किया, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, और आप कुछ करते नहीं, कराते नहीं, आगे बढ़ जाते हो, अगली मांग पे पहुंच जाते हो। एक्सक्यूज मी, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ किया है, यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है सब कुछ? क्योंकि उसको अच्छा लगता है गुड फीलिंग्स, आपके मजे, आपकी खुशी। आपको याद होगा पहले जमाने में लोगों की मनते पूरी होती थी ना, घर में कीर्तन, जागरण, चौकियां, ये सब कुछ कराते हैं लोग, क्योंकि यूनिवर्स को अच्छा लगता है कि मेरी तारीफ करो, मेरी वाहवाही करो, मेरे को अप्रिशिएट करो, या मजे करो, मतलब मजे करो, कुछ तो सेलिब्रेट करो ना। जो लोग अपने ड्रीम रियलाइजेशन के ऊपर सेलिब्रेट नहीं करते ना, सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, आप घर में चाहे हलवा बना के खा लो, चाहे आप थोड़ा सा डांस कर लो, चाहे आप कीर्तन कर लो, मंदिर में एक मत्था, आई डोंट नो हाउ विल यू सेलिब्रेट, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस। पर अगर आपने सेलिब्रेट नहीं किया ना, अगली मन्नत पूरी होने में आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पे कई लोग अटक जाते हैं। और मैम इसमें गैप कितना रखते हैं लोग? एक पूरी हुई अभी कर दो, तुरंत दूसरी कर दो, सेलिब्रेट, मैनिफेस्ट। ओके, सेलिब्रेट मतलब उसको ग्रेटिट्यूड किया, सेलिब्रेट किया, अगली कर दो। यूनिवर्स को तो खेल पसंद है, क्योंकि देखो हम ना किसी लालच की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं कभी कभी लोगों को कहती हूँ कि देखो नीड और ग्रीड में फर्क होता है। एक होता है नीड है, एक होता है ग्रीड है। ग्रीड होता है जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ग्रीड का पेट कभी नहीं भरता, पर नीड का पेट भर जाता है। जो नीड है, जो आपकी सच में जरूरत है, भाई आपने बड़ी मेहनत करी, आप इतनी दूर से आए हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका टाइम लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, और हमें सच में लगता है कि ये बातें जनता तक पहुंचे, बिल्कुल, मिनिमम 50,000, बिल्कुल, मैक्सिमम तो जो बिल्कुल यूनिवर्स की इच्छा हो। तो ये तो नीड है ना भाई, पॉडकास्ट बंदा अच्छी बनाए तो इतने लोग तो देखे ना, बिल्कुल, तो ये तो सच बात है। बिल्कुल। मैम नीड और ग्रीड में मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा। जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसे तो बहुत लोग, कम ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ होने के बाद भी उनका मन अशांत रहता है। तो मैनिफेस्ट, एक तो जो है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो टेंशन में है, वो करते हैं अपने लिए, और जो सब जिनके पास सब कुछ है, क्या वो भी करें या फिर करते हैं ऐसा लोग? हाँ हाँ, देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड इच्छा और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होता है? जब आपको इच्छा करोगे ना, तो ये आपके अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं और काम करना शुरू करती हैं। अगर आप सुबह सो रहे हो बेड पे और आपकी इच्छा नहीं है ना, तो आप बेड से भी नहीं उठ पाओगे, नहीं उठ पाएंगे। इच्छा ही है जो इंसान को चलाता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। हाँ, इच्छा चेंज होती है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, एक जमाने में मेरी इच्छा थी गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, फॉरेन हॉलिडे, बच्चों की स्टडी, कॉलेज वगैरह, नेम, फेम, अवार्ड्स। आज की डेट में मेरी इच्छा थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा है, मतलब कि जो मेरी जर्नी चल रही है। तो मैंने देखा है कि लाइफ में इच्छाएं चेंज होती हैं, जो तब थी वो अब नहीं है, और जो अब है वो तब नहीं थी। तो इच्छाएं चेंज होती हैं, पर इच्छा देखिए, आपको आगे का रास्ता आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति को ही विल पावर बोलते हैं, बिल्कुल। तो आगे का रास्ता भी आपकी विल पावर ही आपको दिखाएगी। पर वो क्या मतलब है? देखिए, जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो ना, तो आपके अंदर रोशनी रहती है, पॉजिटिविटी की रोशनी रहती है। तो आपको अपनी इच्छाओं में से कौन से सच में जरूरी है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपने बोला, लोग गलत भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन वाले गलत कर सकते हैं, पर जो ग्रेटिट्यूड के रूल्स के साथ काम कर रहे होंगे ना, उनको पता होता है क्या वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं अगर किसी का बुरा सोच रहा हूँ तो घूम के मेरे पास भी आना है, क्योंकि रूल है ना उसके अंदर। तो ये तो अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो भी भलाई वापस आएगी, किसी को बद्दुआ कर रहे हो या बुरा कर रहे हो तो भी वो वापस आएगी, बदी भी वापस आती है। तो बंदा बड़ा सचेत रहता है, भैया मुझे ध्यान से करना है। बुक में सब लिखा हुआ है, मैजिक बुक के अंदर ना क्लैरिटी से लिखा हुआ है। वो मैजिक बुक सबको पढ़नी चाहिए, मेरे को लगता है स्कूलों में कंपलसरी हो जानी चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये देखो ना, माँ बाप कितना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को पता ही नहीं है ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड करना है। अब हमें ये लगता है क्या कम है, पर जो है उसके लिए हम सचेत ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है। मैं अभी बोलूं तो एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है उस बुक का ना, कि वट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर, यू विल बी गिवन मोर, एंड वट एवर यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर और कंप्लेनिंग अबाउट, इवन वट यू हैव विल बी टेकन अवे। तो अगर आपसे अभी तो हमने बात कर ली 5 स्टेप्स की, है ना,
आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर। बिल्कुल करेंसी। बिल्कुल। अब करेंसी में आपको ग्रेटिट्यूड इकट्ठे करने हैं। तो आप जितनी मर्जी मेहनतें कर लो, आप जितने मर्जी पॉडकास्ट कर लो, जितने मर्जी आप यूट्यूब पे पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, कई बार सब कुछ करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा होता। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो। मैं कह रही हूँ 1 घंटा ये करके देखो, करके देखो, 1 महीने तो करना है, करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। मतलब आप तो ये मांग रहे थे यूनिवर्स ने, आपको क्या क्या दे दिया, कितना कुछ ज्यादा दे दिया। तो आपने करना क्या, सिंपल, पहले तो ये 5 स्टेप्स जो हमने बोले इसको अलाइव रखना डेली बेसिस के ऊपर। नाउ वी आर वर्किंग ऑन करेंसी। करेंसी क्या है? शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, जिस मर्जी नाम से आप बोलो, ठीक है। तो आपने करना शुरू करना है ना। नंबर 1 तो जो आपने लैंग्वेज लिखी है 5 के अंदर, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो। कैसे? आपने बोला कि व्हाट आई वांट इज 50,000 व्यूअरशिप ऑन माय पॉडकास्ट, है ना। अब इसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक तो ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखना है, दूसरा प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, नो फ्यूचर नो पास्ट। तो आपने वहां पर लिखना है, फॉर एग्जांपल लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्यों लिखना है? ये मैजिक बुक में बहुत क्लैरिटी से बताया गया है कि आप यूनिवर्स का कोड क्रैक कर रहे हो 369 का। तो ये कोड है 3 बार थैंक यू बोलना, ठीक है। तो आपने 3 बार लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मी रिसीविंग 50,000 व्यूअरशिप ऑन माय दिस पॉडकास्ट, ठीक है। तो आपने ये ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिख ली। इसी को बोलना है, इसी को सुनना है, इसी को आपने व्यू अपना देखना है और इसी को विजुलाइज करना है डीप डेप्थ के अंदर जाके। अभी विजुलाइजेशन में और भी काफी लेवल्स होते हैं, जैसे कि सेंसेस को यूज करना, कि जब आप इनको बता रहे हो अपने जो जानकार हैं, तो आपने कैसे बताया, फिर आपने क्या बेस्ट काम किया। मे बी यू से कि मैं मंदिर जाऊंगा, या मैं पार्टी करूंगा, या जो भी आपने बोला होगा, या मैं केक काटूंगा, मैं मिठाई खाऊंगा। यूनिवर्स को बताओ, क्योंकि वो तभी काम करेगा जब कुछ को मजेदार, कोई मजेदार सेलिब्रेशन बताओ उसको। और एक बार ये सब कुछ कर देते हो तो उसमें आप थोड़ा सा सेंसेस को भी यूज कर लेते हो। जैसे आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि मैंने वाह के मोतीचूर के लड्डू मंगाए, सबको बांटे, क्या कमाल के हल्दीराम वाले ने कितने बढ़िया लड्डू बनाए, क्या रंग है, क्या टेस्ट है, मुंह में रखते लड्डू घुल गया, वाह 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 वाह, इतनी सेलिब्रेशन क्यों? जब आप 5 सेंसेस को यूज करते हो, 5 सेंसेस आर फीडिंग टू योर ब्रेन। आप जो देख रहे हो, सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, चख रहे हो, छू रहे हो, ये 5 सेंसेस होते हैं ना, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो 5 सेंसेस को जब आपने यूज कर लेना विजुअलाइजेशन में, तो आपका कॉन्शियस माइंड और ज्यादा फीडिंग हो गया। तो ये और ज्यादा, मतलब आप देखो ना कौन सा रंग दिख रहा है। अगर आप अपने उनको बता रहे हो तो उन्होंने कैसी शर्ट पहनी हुई है, कहाँ पे खड़े हो, आसपास कैसी हवा चल रही है, कैसी खुशबू आ रही है। जैसे रंग ऑरेंज कलर का लड्डू, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है देसी घी की, क्या टेस्ट है, मुंह में रखते घुल गया, हाथ के अंदर छूने में कितना सॉफ्ट है। ये सब चीजें अगर आप इमेजिनेशन में डाल दोगे, तो आपका ये जो अंदर ट्रांसमिशन हो रही है ना, ये और डीपर चली जाएगी। 5 सेंसेस को यूज करो उसके अंदर। तो ये सब चीजें शुरू में अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। लिखना इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। तो जिन लोगों की स्क्रिप्टिंग स्ट्रांग होती है ना, उनकी विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। तो लिखने का काम कई लोग मिस कर जाते हैं, फिर वो डिले कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। शुक्रिया कहने का तरीका क्या है मैम? हाँ, तो शुक्राना जब भी आप कहते हो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आगे जो भी लिखोगे, ठीक है। हिंदी में लिखते हो तो मैं दिल से आभारी हूँ। अगर आप मैजिक बुक करते हो तो उसके अंदर चैप्टर 1 में आपको कई तरीके सिखाए जाएंगे। अच्छा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, तो उसमें 5-6 तरीके सिखाए जाते हैं। आपकी जिंदगी में आप जनरल ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ठीक है, पर किसी एरिया में सच में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है और आप वहां पे रिजल्ट चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पॉडकास्ट के एरिया में 50,000 व्यूअर्स चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सपना है ना, इच्छा है। तो अब फिर इस एरिया को हम कहते हैं फोकस ग्रैटिट्यूड। एक होता है जनरल, सब चीज का करो, पर किसी किसी चीज में फोकस ग्रैटिट्यूड भी करते हैं हम, तो ताकि रिजल्ट्स फास्ट आए, तो ठीक आए। पर जो जनरल नहीं करता और खाली फोकस करता है, उसको भी गड़बड़ है। जनरल मतलब जो हम बताते हैं सारा, सुबह उठते ही शुक्राना करना है, जैसे आंख खुले किसी 5 चीज के लिए थैंक यू करो, रात को सोने से पहले थैंक यू करो, खाते पीते जब आप पानी पी रहे हो तो जरूर थैंक यू करके पानी पियो। अच्छा। कुछ मुंह में डाल रहे हो खाना खाने के लिए तो जरूर थैंक यू करो। एक पैसे के लेन देन के टाइम पे जब भी किसी को आप पैसा दे रहे हो, गुस्से में हो या जल्दी में हो, तो बेशक रुक जाओ 1 सेकंड के लिए, पर पैसा दे रहे हो तो थैंक यू फील करके दो कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पेमेंट कर पा रहा हूँ। और किसी से ले रहे हो, क्या पता हो किस एनर्जी का पैसा हो, कोई इसने चोरी करके लाया हो, ठीक बात है,
पैसे में एनर्जी है ना, हाँ। एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। तो उससे अगर आप ले रहे हो तो अपने पर्स में रखने से पहले, लॉकर में रखने से पहले, कहीं पे भी रखने से पहले उसको शुद्धि करो। शुद्धि कैसे करनी है? ग्रैटिट्यूड करके कि थैंक यू भगवान, तूने मुझे इतना पैसा दिया, मेरे घर में इतने पैसे आने के लिए शुक्रिया। इवन एज स्मॉल एज कि आपने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए और उसने आपको 5 रुपए वापस करे, तो 20 रुपए देते हुए पहले थैंक यू फील करके दो, और 5 रुपए लेते हुए पहले थैंक यू फील करके फिर लो। ये 5 चीजें संभाल लो आप। सुबह उठते, रात को सोते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए और पैसे के आदान प्रदान के वक्त। इन 5 को करने से आपकी लाइफ में कमाल के चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, कमाल के। तो क्या चेंजेस होंगे वो तो अलग बात है। वो तो आपकी जो विश लिस्ट है ना, वो एक पेपर पे हमेशा लिखी हुई होनी चाहिए। अगर लिखी भी हुई है ना, तो यूनिवर्स को पता है कि अच्छा इसको ये चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर पूरा ध्यान लगा दो, वो विश लिस्ट अपने आप टिक होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा इतना आसान हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि देखो आपने अमेज़न पे 5 शर्टें पसंद की हुई हैं, अभी पैसे हैं नहीं तो एक भी नहीं आ पा रही, पर जैसे जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हो शुक्राने के, तो 5 क्या 50 शर्टें खरीद लो फिर आप। तो अनलिमिटेड सप्लाई है यूनिवर्स की।